हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर संदीप राठौर, फिजियोथेरापिस्ट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है कि एसीएल का प्रॉब्लम। एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को बोलते हैं। इसमें इंजरी होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। जनरली ये एक्सीडेंशियली होता है। अभी इसमें हम लोग 4 पॉइंट बात करने वाले हैं कि एसीएल होता क्या है और इसमें इंजरी कैसे होती है, इसमें फिर इसके बाद सर्जरी किस टाइप से की जाती है, देन उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन पार्ट क्या होता है, ताकि वापस जो एक्टिविटीज हैं नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज की हम लोग फिर से कर पाए। उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि नी जॉइंट कैसा होता है और नी जॉइंट के अंदर किस तरीके से एसीएल होता है, वो पूरी एनाटॉमी आपको मैं समझाने वाला हूँ। अभी पास आ जाइए, देखिए ये है नी जॉइंट। अभी नी जॉइंट में आगे देखेंगे कि आप एक बोन है पटेला, ये पटेला बोन रहती है, ऊपर से फीमर आती है, नीचे टिबिया रहती है। अब इन दोनों बोन्स के बीच में हमारा नी जॉइंट रहता है। अब ये देखेंगे आप यहाँ पर बीच में आपको जो है मेनिस्कस दिख रहे हैं। ये जो मेनिस्कस है इनका काम गद्दी का है, ताकि जो नी का मूवमेंट्स हो वो फ्रीली हो पाए, स्मूथली हो पाए। अब जो ऊपर वाला जो बोन है यानी कि फीमर और नीचे वाला जो बोन है टिबिया, इन दोनों को जोड़ने का काम है एसीएल का। जैसे कि आप देखते हैं कि आप सीढ़ी पे जब चढ़ रहे होते हैं, जब सीढ़ी से आप नीचे उतर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको नीचे का जो बोन है यानी कि टिबिया वो आगे की तरफ नहीं जा पाए, उसको रोकने का काम करता है एसीएल। उसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसलेशन को रोकना। और वैसे ही अगर आपको जॉइंट पीछे की तरफ ना जाए, पीछे रुक जाए, उसलिए आपका पीसीएल काम करता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये आगे की तरफ से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है इसको बोलते हैं एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसकी इंजरी होने के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसको फिर सर्जरी के लेवल पे ट्रीट करना पड़ता है। इसमें भी 3 ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इनिशियली ग्रेड 1, ग्रेड 2 में जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम करता है, रेस्ट करिए और उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन लीजिए, उनसे वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद जब ग्रेड 3 की इंजरी होती है, ग्रेड 4 इंजर्ड रहता है, तब हमको जो है सर्जरी के ऊपर जाना पड़ता है और फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वो है फिब्युला बोन और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अभी आप देखेंगे कि ये है आपका फिब्युला बोन। जो फिब्युला बोन है वो पैर के बाहर की तरफ रहती है, उसको बोलते हैं लेटरल एरिया, इसलिए ये जो है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। और जो अंदरूनी तरफ है वो है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। बताने वाला हूँ कि इंजरी कैसे जनरली होती है। कुछ भी प्रोसेस जिसमें भी आप इस तरीके का मोशन हो और ये फोर्स इस तरफ लगेगा, तब ये वाला जो है ये इंजर्ड होगा। इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अभी किसी भी प्रोसेस जिसमें कि इस टाइप का फोर्स लगे, यहाँ से ये फोर्स लगेगा, तब ये वाला लिगामेंट इंजर्ड होगा, एमसीएल। जनरली सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक इंडिविजुअल लिगामेंट ही टूटे, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी टूटता है, साथ ही साथ एसीएल भी इंजर्ड हो जाता है। ये भी कॉमनली होता है। जनरली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूटता है तो वो मेनिस्कस को या फिर दूसरे लिगामेंट्स को भी इंजर्ड करता है। अभी क्या होता है, जनरली सिर्फ स्पोर्ट्स की नीड नहीं है तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत बार क्या होता है, घर में भी किसी भी सडन एक्टिविटी के कारण भी एसीएल इंजर्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से कुछ एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एकदम से ये घूम गया इंटरनली, तो भी एसीएल इंजर्ड हो जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर सर्जरी इसका क्या करना है। इनिशियली सर्जरी के दौरान अगले दिन ही पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आप वॉक करना स्टार्ट करें, लेकिन धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। इनिशियली ऑपरेशन के अगले दिन हम लोग वॉकर से चलने के लिए रिकमेंड करते हैं सर्जन। उसके बाद उसमें आइसिंग टाइप की चीजें बोला जाता है, ताकि जो है थोड़ा सूजन कम रहे, इन्फ्लेमेशन कम रहे जॉइंट में। इसके बाद फर्स्ट वीक इसमें रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है वो वीक के अकॉर्डिंग चलता है। इनिशियली फ्रॉम सर्जरी होने के अगले 1 वीक तक हमें क्या करना है कि जॉइंट को इतना मूव करना है कि 0 डिग्री टू 70 डिग्री तक उसका मूवमेंट होना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज की जाती है। इतना यहाँ से लेकर आपको इतना मूवमेंट करना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको 70 डिग्री तक का करेंगे। 90 डिग्री में ये पूरा इतना हो जाता है, इतना नहीं करना है। 0 डिग्री टू 70 डिग्री इतना मूवमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को भी बढ़ाना होता है, ताकि वो जो जॉइंट की सर्जरी के बाद जो सराउंडेड एरिया ऑफ मसल्स इंजर्ड हुई है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो पाए, तो आइसोमेट्रिक करनी होती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन फेज की। आफ्टर सर्जरी क्या करना होता है उस फेज में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होता है, सर्जरी के दौरान जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, इसलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी होती है। तो इसको फेज में डिवाइड किया गया है, लाइक 0 से लेकर 1 वीक तक और उसके आगे के लिए। तो 0 से लेकर 1 वीक में क्या करना है, हमें 70 डिग्री तक रेंज अचीव करना रहती है। यहाँ से लेकर करीब करीब इतना
इसको बोलते हैं 0 डिग्री टू 70 डिग्री, इस रेंज तक करना रहता है। पेट्रिक एक्सरसाइजेस नी जॉइंट की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है इसके लिए बहुत ज़रूरी रहती है। इसमें क्या करना है आपको, पिलो, टॉवेल या फिर इस टाइप की बॉल आती है आइसोमेट्रिक बॉल्स, उनको लेना है, अपने घुटने से उस बॉल को दबाना है और पैर को उठाना है और 5 सेकंड होल्ड करके रखना है। इसको कम से कम 30 बार करना है, दिन में 2-3 बार। आफ्टर 2 to 3 डेज क्या करेंगे कि हमें यहाँ की मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैर को उठाना है, इसको यहीं पर होल्ड करके रखना है और 1 2 3 4 5 1 kg का वेट कप से स्टार्ट करना है इसको, फिर नीचे फिर से उठाइए और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इससे यहाँ की मसल स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट होगी। सेम वैसे ही साइड लाइन में करेंगे, साइड लाइन नीचे वाले पैर को फोल्ड करेंगे, इसको कंटिन्यू उठाइए, 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसे भी इस तरीके से करना है कि पहले इनिशियली 10 रेपिटेशन करेंगे, फिर धीरे धीरे 30 रेपिटेशन तक लेके जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि आप इजीली उठा पा रहे हैं, तो उसके बाद 1 kg की जगह आपको 2 kg वेट का यूज करना है। आफ्टर सेकेंड वीक के बाद या फिर सेकेंड वीक के दौरान हमें क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन को 70 डिग्री से 90 डिग्री लेके जाना है। सीधे लेटिए, इसमें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि पेशेंट का पैर अगर इतना ही उठ रहा है तो धीरे 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 करके इतना लेके आएंगे। ये मूवमेंट पैसिवली कराएंगे, यानी कि कोई थेरेपिस्ट या घर में आपके साथ है वो करेगा। इसको धीरे धीरे ये मूवमेंट करनी है। फिर उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स के बाद हम लोग को जो है स्ट्रेंथनिंग को और एडवांस्ड करना होता है, जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि बैलेंस ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। उसके लिए आपको और ज़्यादा एडवांस्ड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी जब स्टार्टिंग का फेज चल रहा होगा फर्स्ट से सेकेंड वीक के दौरान, तो उसमें क्या करना है, इसको ऐसे पैर उठाएंगे, एंकल को ऊपर की तरफ करेंगे और 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5। ये इस टाइप की जो ये सारी मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, इन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज की जाती है। इसी में आगे जाकर हम लोग प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 kg वेट कप बांध के और उठाएंगे, वो 1 kg को फिर बाद में जो है 2 kg पे शिफ्ट कर देंगे। इस टाइप से स्ट्रेंथनिंग करनी है इसकी। एडवांस ट्रेनिंग में हमें ये करना है कि मसल्स को फंक्शनली ट्रेंड करना है कि वो अपने काम के दौरान स्ट्रेंथन हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप घर में जनरली हम लोग नीचे झुकते हैं, उसी टाइप से स्क्वाट्स एक एक्सरसाइज है। इसमें आपको पहले लाइक सेकेंड वीक से जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो देखेंगे कि आप जितना रेंज लेके जा रहे हैं उतना ही नीचे जाना है। मान लीजिए इतना जाना है, फिर वापस उठ जाना है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली लेके जाएंगे उसको यहाँ तक एंड देन अप। इस टाइप से करना है। रेपिटेशन स्टार्ट करेंगे 10 से, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हुए 30 तक रेपिटेशन लेके जाएंगे। सेकेंडरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको लंजेस कहा जाता है एक्सरसाइज को। इसके लिए इस पैर को आगे रखेंगे, देन ये एक्सरसाइज सिंपल मूवमेंट है, बहुत इजीली करना है इसको इस टाइप से। फिर इसको भी और आगे प्रोग्रेसिवली लेके जाएंगे कि आपको इसको नीचे जाना है, देन अप, फिर नीचे, फिर अप, इस टाइप से इसको करना है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है रेंज को बढ़ाते जाएंगे। पहले इतना ही करेंगे, फिर उसके बाद बहुत नीचे जाके फिर अप होंगे, बस। इसी फेज में हम लोग बैलेंस ट्रेनिंग भी ऐड करते हैं। इनिशियली हमें क्या करना है कि इस टाइप से जो आपका अफेक्टेड है, जिसकी सर्जरी हुई है, उसमें फिर आपको इस टाइप से करना है, एक पैर पे वेट देना है। ये 3rd वीक टू 4th वीक या 5th वीक के अराउंड होगा। ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन को देखते हुए इसको बढ़ाना रहता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, उनको फॉलो करना है। किसी को भी अगर इसमें डाउट आता है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ डाउट आ रहा है, तो फिर उसमें फर्दर स्पेशलाइज्ड कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐड करेंगे जिसमें बताया जाएंगे। ये सारा जो प्रोग्राम था वो एक बेसिक प्रोग्राम था जनरली, जो कि ट्रीटमेंट के लिए फॉलो किया जाता है। थैंक यू एंड इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। फर्दर आगे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे भी अगर वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।